पार्ट 4 माई ऑब्सेशन। सुबह का वक्त। आहना सोकर उठती है। वह अंगड़ाई लेते हुए कुछ पल बिस्तर पर बैठी रहती है। फिर उसकी नज़र खिड़की से आ रही रोशनी पर पड़ती है। वो उठकर खड़ी होती है और जाकर खिड़की से पर्दे हटाती है। वह बाहर की कोमल रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर अपने चेहरे पर उदासी के भाव लाते हुए कहती है, मैं चाहती तो हूँ पापा कि मैं आपके पास आ जाऊँ। इस वक्त आप ही है जो मुझे उस राक्षस से महफूज कर सकते हैं, लेकिन डर लगता है कहीं अपनी ज़िंदगी बचाने के चक्कर में मैं आपको और मम्मा को किसी मुसीबत में न डाल दूँ। कहीं अपने पागलपन में वे आपके साथ कुछ गलत ना कर बैठे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी चारू कमरे में आती है। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। आहना की तरफ देखकर कहती है, तू अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। चारू आगे बढ़ी ही थी कि आहना कहती है, चारू मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। यह सुनते ही चारू के कदम ठहर गए। वो हैरान नजरों से आहना की तरफ देखकर कहती है, रियली रियली तुझे इस फ्लैट से बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा? आहना चारू की तरफ देखते हुए कहती है, डर तो लगेगा, बहुत डर लगेगा, लेकिन मैं कब तक तुझ पर ऐसे बोझ बनकर बैठी रहूंगी यार। पिछले 6 महीने से तूने मेरा इतना ध्यान रखा, अब मैं तुझ पर और बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। यह सुन चारू मुस्कुरा देती है और कहती है, तू मुझ पर बोझ नहीं है। तेरे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे तुझसे हमदर्दी है और इसलिए मैं तेरा साथ दे रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू जॉब करे, तू इस 4 दीवारी से बाहर निकले, खुद को नॉर्मल करे। जो तेरे साथ हुआ उसे भुला दे। बस इसलिए मुझे लगता है कि तूने सही डिसीजन लिया है। तुझे जॉब करनी चाहिए। आहना कुछ पल खामोश रहती है, फिर कहती है, तू मेरे लिए कुछ काम देख ले, मैं जल्द से जल्द जॉब करना चाहती हूँ। चारू मुस्कुरा कर कहती है, हो जाएगा। अगले दिन आहना सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने ब्लैक जीन्स और ग्रीन क्रॉप टॉप पहना हुआ था। बालों की पोनीटेल बना रखी थी। इस लुक में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी चारू कमरे में आती है और कहती है, रेडी हो गई? आहना हाँ में अपना सर हिला देती है। चारू कहती है, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। आहना चारू के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन फिर चारू का हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे नर्वसनेस हो रही है चारू, मुझे लग रहा है कहीं उसकी नज़रें मुझे तलाश ना कर ले। चारू अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, ओहो आहना, तुम फिर से उन्हीं बातों को लेकर बैठ गई। मैं सच कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चारू के हौसला देने पर आहना उसके साथ घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ जैसल अपने बंगले में पहुंचता है, जहाँ सारे गार्ड सिर झुकाए हुए अपनी पोजीशन पर खड़े थे। चैन जैसल के कदम से कदम मिलाते हुए उसकी तरफ एक सुलगती हुई सिगरेट बढ़ा देता है। जैसल बिना किसी एक्सप्रेशन के उस सिगरेट को अपने होठों तले दबा लेता है और जाकर अपने रॉयल सोफे पर किसी महाराजा की तरह बैठ जाता है। चैन, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम सब कुछ अकेले संभाल लोगे ना? ये सुनते ही चैन भुएं सुकुड़ते हुए कहता है, आहना को ढूंढने जा रहे हो? यह सवाल सुनते ही जैसल चैन को देखता है तो चैन ना चाहते हुए भी अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। चैन, वो दुनिया की आखिरी लड़की नहीं थी जो मैं उसे ढूंढता फिरूंगा। मुझे सुल्तान का पता चल चुका है। वे जहाँ भी छुप कर बैठा है, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। यह सुन चैन एक राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर हैरान होते हुए कहता है, तो तुम अकेले जाओगे? चैन, ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। लास्ट टाइम जो गलती की थी वे गलती दोबारा मत करना। मेरी मौत की खबर मिले तब भी यहाँ से हिलना मत, जब तक मैं खुद ना कहूँ। इतना कह जैसल उठकर बाहर खड़ा हो जाता है और वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर अपने कदमों को रोककर चैन की तरफ देखते हुए कहता है, भरोसा मत तोड़ना चैन। ये सुन चैन असमंजस भरी निगाहों से जैसल की ओर देखता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। अब तक जैसल वहां से जा चुका था। आहना एक ऑफिस में वेटिंग चेयर पर बैठी हुई थी। तभी एक पियून उसके पास आकर कहता है, आपको बॉस अंदर बुला रहे हैं। आहना खामोशी के साथ उठती है और केबिन की तरफ बढ़ जाती है। वे क्या काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन फिर खुद को मजबूत करते हुए केबिन का गेट नॉक करती है तो अंदर से एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, कम इन। आहना अपना सिर झुकाए हुए अंदर जाती है, लेकिन बॉस की चेयर पर बैठे उस आदमी को देखकर आहना की नज़रें हैरानी से भर जाती है। वो लड़खड़ाती हुई जुबान में कहती है, आप यहाँ? सामने और कोई नहीं बल्कि ध्रुव ही बैठा था, जो कि कल रात की पार्टी में आहना से मिला था। आहना को देख ध्रुव मुस्कुराता है और कहता है, आप तो जानती ही है कि मैं चारू का बहुत अच्छा दोस्त है, और चारू ने जब मुझे यह बताया कि आप जॉब करना चाहती है तो मैंने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना आप यहीं पर जॉब करें। आहना कुछ घबराई हुई सी खड़ी थी। ये देख ध्रुव अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और उसके नज़दीक आ जाता है। लिसन आहना, अगर आपको मुझसे डर लग रहा है, या आपको ये लग रहा है कि मैं गलत इंसान हूँ, या शायद मैं आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो आपको गलत लग रहा है। ये सुन आहना अपनी नजरें उठा ध्रुव की तरफ देखने लगती है तो ध्रुव उसका हाथ पकड़ता है और उसे चेयर पर बिठाता है। आहना असहज महसूस कर रही थी। ये देख ध्रुव उसका हाथ छोड़ता है और वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आहना, मेरी आदत रही है कि मैं अपने दिल की बातों को कभी छुपा नहीं पाता। यह सच है कि कल जब आपको पार्टी में देखा था तभी आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसकी वजह से आज आपको यहाँ नहीं बुलाया मैंने। आहना असमंजस के भाव लिए ध्रुव की तरफ देखने लगती है तो ध्रुव मुस्कुरा कर कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस चारू ने मुझसे इतना शेयर किया कि आपने अपने पास्ट में काफी कुछ बुरा झेला है, इसलिए आपके होठों की मुस्कान कहीं गायब हो गई है। ये सुन आहना की आंखों में नमी सी आ गई थी, जिसे वे छुपाने की कोशिश में अपना सिर नीचे झुका लेती है। आहना, मैं नहीं पूछूंगा आपका पास्ट क्या था। मैं ये उम्मीद भी नहीं करूंगा कि आप मेरे बारे में वे सोचे जो आपके बारे में सोच रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस कंपनी में जॉब करें, आप खुलकर अपनी जिंदगी जिए, आपके होठों पर सिर्फ मुस्कुराहट हो, इसके अलावा कभी कुछ नहीं चाहूंगा मैं आपसे। ध्रुव की इन बातों ने आहना के दिल को छू लिया था। जैसल के बाद तो आहना को हर एक लड़के से नफरत सी होने लगी थी, लेकिन आज ध्रुव ने जिस प्यार और अपनेपन से उससे दर्द को बांटा था, ना जाने क्यों आहना के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। ये देख ध्रुव के होठ भी खिल गए। वे खुश होते हुए कहता है, बस ऐसे ही रहा करे। अब आप ये बताइए क्या क्या ये जॉब एक्सेप्ट करके आप मुझ पर एहसान करना चाहेगी। आहना हिचकिचाते हुए कहती है, एहसान तो आप कर रहे हैं मुझ पर बिना ये जाने कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी फील्ड क्या है। आप मुझे इस कंपनी में जॉब दे रहे हैं, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। ध्रुव आहना के चेहरे को देखते हुए कहता है, बस आप मुस्कुराते रहे, और क्या चाहिए। बाहर शिल्पा होगी, वह आपको आपका सारा काम समझा देगी। आप उससे मिल ले आप उससे मिल लीजिए। ये सुन आहना उठकर खड़ी हो जाती है और पोलाइट वे में थैंक यू कहते हुए वहां से निकल जाती है। ध्रुव के होठों पर अब मुस्कान अभी भी छाई हुई थी। जैसल एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था, रोशनी सिर्फ उसकी डरावनी आंखों पे पड़ रही थी। बाकी का चेहरा अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ था, हाथ में ब्रांडेड सिगरेट जिसके कस भरते हुए उसने पूरे कमरे को धुएं से भर रखा था। तभी उसका फोन बजता है। हाउ इज द प्लान गोइंग, ये कहते हुए जैसल के चेहरे के भाव से तानी से दूसरी ओर से जैसल जवाब सुनकर फोन कट करता है और फिर अचानक से हंसने लग जाता है। हाँ हाँ, उसकी हंसी बिल्कुल राक्षस जैसी थी। वो कुछ पल ऐसे ही हंसते रहता है, फिर अपनी हंसी को रोक अचानक गुस्से में आ जाता है। मेरी पकड़ से बस कुछ कदम दूर हो तुम जान, बहुत जल्द मेरी मुट्ठी में होगी, और तब तुम देखोगी कि जैसल मुकुंद अपने खिलाफ जाने वालों को कैसी सजा देता है, कितना तड़पाता है उन्हें। आई लव यू जान, सी यू वेरी सून पाउटिंग। दूसरी तरफ आहना अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थी। आज सच में उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। कुछ 6 महीनों से एक कमरे में बंद रहने के बाद आखिर आज वे खुद को थोड़ा आज़ाद महसूस कर रही थी। नए काम को सीखने में उसने अपना पूरा ध्यान लगाया हुआ था और वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। 1 हफ्ता हो गया था। इस दौरान आहना और ध्रुव की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि ध्रुव उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था और उसे कंफर्टेबल भी फील करवाता था। आहना को अब उससे बिल्कुल भी झिझक नहीं लगती थी। वे ध्रुव वे ध्रुव को एक अच्छे दोस्त की तरह मानने लगी थी। एक दिन आहना ऑफिस का काम खत्म करके निकल ही रही थी कि ध्रुव उसके पास आकर कहता है, आहना, क्या हम आज साथ में डिनर कर सकते हैं। ध्रुव की बात सुन आहना कुछ पल सोच में पड़ जाती है तो ध्रुव उसकी खामोशी को पढ़ते हुए कहता है, इफ़ यू ट्रस्ट मी, आपको मुझ पर भरोसा हो तब, अदरवाइज आप मना भी कर सकती हैं। ध्रुव की बात सुन आहना मुस्कुरा देती है और कहती है, आई ट्रस्ट यू, हम चल सकते हैं। यह सुन ध्रुव के होठ खिल गए। वे एक्साइटमेंट में आहना की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है, लेकिन फिर वे मायूस होते हुए अपना हाथ पीछे खींचने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि आहना उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देगी। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव अपना हाथ पीछे खींचता, आहना ने उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। ध्रुव ने भी कसकर उसका हाथ थामा और उसके साथ डिनर के लिए निकल गया। इस वक्त जैसल एक नाइट क्लब में बैठा हुआ था। वे बार काउंटर पर लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में शराब से भरी गिलास। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी एक लड़की आकर उसके बगल में बैठ जाती है और काफी सेडेक्टिव नजरों से उसे देखते हुए होठों को फोल्ड कर कहती है, होठ। जैसल अपना ड्रिंक सिप करते हुए उस लड़की को नशीली आंखों से देखता है, फिर कहता है, बट यू आर नॉट।
वो लड़की जैसल के करीब आकर उसके सीने पे हाथ रखते हुए कहती है, ट्राई तो करो। जैसल अपना हाथ उस लड़की की कमर पे कसते हुए कहता है, मैं जो चाहता हूँ वह तुम नहीं कर पाओगी। वो लड़की जैसल के गाल पे अपनी उंगली चलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं जो अलीजा के बस में ना हो। जैसल अपनी सिगरेट का लंबा कश भरता है और उसे जमीन पे फेंक जूतों के नीचे मसलते हुए उठकर खड़ा होता है, अपने मुंह में भरा धुआं अलीजा के चेहरे पर छोड़ते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, पछताओगी। वे लड़की जैसल के गले में अपनी बाहें डाल उसे चिपकते हुए कहती है, लेट्स सी कौन पछताएगा। लेट्स सी कौन पछताता है। जैसल अलीजा को झटके से बाहों में उठाता है और एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है। अलीजा बेहद सेडक्टिव एक्सप्रेशन लिए जैसल को देख रही थी। जैसल सीधा उसे बिस्तर पर लेटा देता है। वह कुछ पल अलीजा को डेविल स्माइल के साथ देखता है, फिर एक सिगरेट को सुलगाते हुए लंबे लंबे कश भरता है, फिर अलीजा के ऊपर झुककर सारा धुआं उसके मुंह पर उड़ाता है। अलीजा अपने होठों को दांतों तले दबा कहती है, उफ वाया। जैसल अलीजा के बगल में लेट जाता है और छत की सीलिंग को देखते हुए सिगरेट पीने लगता है। अलीजा उठती है और जैसल के सीने पर टिकते हुए कहती है, आगे बढ़ो, मैं ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। जैसल कहता है, मैंने बाहर ही कहा था जो मैं चाहता हूँ वह तुम कर नहीं पाओगी। अलीजा अपनी भौहें सुकुड़ते हुए, ऐसा क्या चाहते हो। जैसल अपने सिगरेट को अपने होठों के बीच दबाए हुए अलीजा के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भरता है और उसका सिर अपनी लोअर बॉडी की तरफ कर देता है। अलीजा समझ चुकी थी कि जैसल उससे क्या चाहता है। वे अपने होठों को दांतों तले दबा मधोश आवाज में कहती है, नोटी। इसी के साथ वे सुकून भरी मुस्कान लिए अपने मुंह में भरा सारा धुआं एक झटके में बाहर छोड़ता है। अलीजा काफी देर तक जैसल को खुश करती रही, लेकिन जैसल आंखें बंद किए बस लेटा रहा। आहाना अलीजा जैसल के करीब आती है और अपनी ड्रेस को कंधे से सरकाते हुए कहती है, आई एम गेटिंग रेस्टलेस, प्लीज डू इट। जैसल आंखें खोल हल्का मुस्कुराता है, फिर बिस्तर के नीचे उतर अपनी पैंट की जेब बंद करते हुए अलीजा की तरफ देखने लगता है। अलीजा हैरान होते हुए कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो मेरे अंदर आग लगा के, मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ। जैसल डेविल स्माइल के लेकर कहता है, ये हक मैंने किसी एक के नाम कर दिया है। जैसल जाने को होता है कि अलीजा गुस्से में कहती है, तुम मुझे ऐसे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। जैसल एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है, मैंने पहले ही कहा था पछताओगी। जैसल वहां से बाहर निकल जाता है और अलीजा गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेती है। दूसरी ओर डिनर टेबल पर आहना बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने ध्रुव बैठा हुआ था। वो एक टक आहना को देख रहा था। आहना अपनी नजरें उठाकर ध्रुव की तरफ देखते हुए कहती है, आप तब से मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। ध्रुव मुस्कुराकर कहता है, बस हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस बात के लिए। आहना के सवाल पर ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और कहता है, पहले वादा करो थप्पड़ नहीं मारोगी। आहना मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं क्यों थप्पड़ मारूंगी आपको। ध्रुव आहना का हाथ हल्के से पकड़ता है तो आहना झिझक जाती है। ध्रुव गहराई से आहना को देखते हुए कहता है, आहना आई लाइक यू। आहना का दिल जोर से धड़क उठा। वह अपनी मासूम निगाहों से ध्रुव को निहारने लगती है। ध्रुव अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और आहना की उंगली में बड़े प्यार से पहनाते हुए कहता है, विल यू मेरी मी आहना। आहना को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वो आंखें बड़ी करके ध्रुव को निहारने लगती है। ध्रुव आहना के चेहरे को बड़ी गहराई से देखते हुए कहता है, अगर मैं तुमसे ये कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ तो शायद तुम में मेरी इंटेंशन पर शक होता। तुम्हें लगता कि शायद मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए प्यार का जाल फेंक रहा हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट शादी के लिए पूछा। विल यू मेरी मी आहना। आहना के माथे पर घबराहट की लकीरें दिख रही थी। वो ध्रुव से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं तो आपसे शादी के लिए हाँ कर भी दूँ, पर क्या आप मेरा सच जानने के बाद मुझे अपना पाएंगे। दूर फिर से आहना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आई डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं जानना चाहता कि क्या हुआ था, पर आपको जानना चाहिए। आहना फिर से अपना हाथ ध्रुव की पकड़ से छुड़ा लेती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, आई एम विक्टम। ये सुनते ही ध्रुव हैरान रह जाता है। वह समंजस में आहना की ओर देखता है। आहना रोते हुए कहती है, एक दरिंदे की कैद में रही हूँ मैं। उसने फिजिकली मुझे। आहना के जहन में वे भयानक पल तैर गए जिस कारण वे चाहकर भी अपनी बात पूरी ना कर सकी। ध्रुव फिर से आहना का हाथ
अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, नहीं आहाना, रो मत प्लीज, मैं हूँ अब तुम्हारे साथ, और जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे भुला दो, या फिर मुझे बताओ कौन था वो। मैं तुमसे वादा करता हूँ उसे उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। इस बार आहना ने भी ध्रुव के हाथों को जोर से कस लिया और ना में अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं ध्रुव, मैं उस पास्ट में वापस नहीं जाना चाहती। मुझे उस इंसान से बहुत खौफ आता है। मुझे उसे कोई सजा नहीं दिलवानी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो फिर से मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। अच्छा ठीक है आहना, ठीक है, सब पीछे छोड़ते हैं। तुम ये बताओ कि सब कुछ भूलकर मेरा हाथ थामोगी। आहना के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वे अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करेंगे? ऑफ कोर्स आहना, आई रियली लव यू। ध्रुव की बात सुन आहना के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसके बाद कोई उससे प्यार कर सकता है। ये सब जानने के बाद भी कोई उसे अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हो सकता है। आहना को अपने सामने एक नई जिंदगी दिखाई दे रही थी। वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर जैसल उस नाइट क्लब के से बाहर निकला था कि अचानक 4 गुंडे चारों ओर से जैसल के सिर पर गन तान देते हैं। जैसल ठहर जाता है। वे अपनी तीखी नजरों से अपने आगे पीछे दाएं बाएं खड़े उन आदमियों को देखता है जिन्होंने अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था। उनकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। जैसल अपनी गर्दन को इधर उधर करते हुए नसों की कसरत करता है। फिर सरकास्टिक स्माइली कहता है, जान प्यारी है तो पीछे हट जाओ। उनमें से एक कहता है, बहुत राज कर लिया तुमने इस दुनिया पे जेम्स, अब जंगल का राजा बदलने वाला है। अब यहाँ सुल्तान का राज होगा। फिर से खून बहाना पड़ेगा, डैम इट। जैसल इतना के अपनी आंखों को सुर्ख कर लेता है। वो आदमी एक साथ गन का ट्रिगर दबाते हैं। गोलियां भी चलती है, लेकिन जैसल अभी भी अपनी जगह पर एक मुस्कान लिए खड़ा था। वो चारों आदमी जमीन पे धराशायी हो चुके थे और उनके ठीक पीछे खड़े थे जैसल के आदमी, जिन्होंने उन आदमियों के ट्रिगर दबाने से पहले ही उन पर गोलियां चला दी थी। जैसल अपने ब्लेजर के बटन को बंद करते हुए आगे बढ़ता है। ये सब साफ करो। आहना अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। वे बार बार उस अंगूठी को देख रही थी जो आज उसे ध्रुव ने पहनाई थी। उस पल को याद करते आहना के होठों पर एक मुस्कान आ जाती थी। तभी चारों उसके हाव भाव पड़ते हुए कहती है, ये क्या जुबा देख लिया मैंने। फाइनली 6 महीने बाद तुम्हारे होठों पर यह मुस्कान आई है। क्या राज है? आहना मुस्कुरा देती है और मुंह बनाते हुए कहती है, कुछ भी नहीं, बस मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। अच्छा तो ये बात मैं तुम्हें समझा रही थी तब समझ नहीं आ रहा था। आज किसने समझाया जो एक बार में समझ आ गई। आहना चारों को इग्नोर कर सीधा बिस्तर पे जाकर लेट जाती है और कहती है, कोई भी नहीं है, जब होगा तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। ठीक है भाई, इंतजार रहेगा। आहना को इतना कह चारू वहां से चली जाती है और आहना एक बार फिर उन पलों में खो जाती है। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए और आहना इन दिनों काफी खुश थी। आज ध्रुव उसे कोई स्पेशल सरप्राइज देने वाला था। आहना ने एक वाइट कलर का फ्रॉक सूट ड्रेस पहना हुआ था जिसपे रेड फ्लावर्स बने हुए थे। वो घर से बाहर निकलती है तो दरवाजे पर ही ध्रुव की कार खड़ी थी। ध्रुव कार से उतरता है और आहना को देखते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मॉम डैड तो तुम्हें देखकर सरप्राइज ही रह जाएंगे। आहना मुंह बनाते हुए कहती है, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ ध्रुव। ध्रुव आहना का हाथ पकड़ कहता है, रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो कार का गेट खोलकर आहना को गाड़ी में बैठाता है और फिर खुद ड्राइंग सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उसकी कार एक शानदार से घर के बाहर रुकती है। ध्रुव अपनी तरफ से उतरता है और आहना की तरफ का गेट खोल उसके हाथ को थामे हुए उसे कार से बाहर उतारता है। आहना का हाथ थामे हुए वे घर के अंदर जाता है। आहना चारों तरफ हैरानी से देख रही थी। घर काफी बड़ा था लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा था। ये तुम्हारा घर है? ध्रुव आहना चारों ओर देखते हुए बोली। नहीं। ध्रुव के मुंह से ये शब्द सुन आहना हैरान नजरों से उसकी तरफ देखती है तो ध्रुव मुस्कुरा कर कहता है, ये हमारा घर है। आहना मुस्कुरा देती है। ध्रुव उसे एक कमरे में लेकर जाता है। आहना हैरान होते हुए कहती है, हम इस कमरे में क्यों आए हैं? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? ध्रुव उसका हाथ पकड़ मुस्कुरा कर कहता है, रिलैक्स, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो?
तुम बस 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं अभी मॉम डैड को बुला कर लाता लाता हूँ। आहना ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ध्रुव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, आहना तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं कह रहा हूँ ना, बस 2 मिनट में आया। मॉम डैड तुम्हें ऐसे अचानक देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। वेट फॉर मी। आहना का मन नहीं मान रहा था, न जाने क्यों उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन ध्रुव की जिद के आगे वे खामोश रह जाती है। ध्रुव तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है। आहना बिस्तर पे बड़ी आस्था से बैठी थी। वे अपने दोनों हाथों को मलते हुए कमरे में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा रही थी। तभी विसल की धुन उसके कानों में पड़ती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वैसे ही सेठी थी जैसे कि जेसल अपने होठों से बजाया करता था। आहना कैसे भूल सकती थी उसके पागलपन को, जो आज भी उसके रोम रोम में खौफ भर देते रहे। आहना तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ी होती है और कमरे में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाने लगती है। विसल की वे धुन लगातार बज रही थी और आहना की सांसें तेज होती जा रही थी, क्योंकि वे धुन उसी कमरे में गूंज रही थी। लेकिन आहना को वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आहना की सांसें रुकने लगी थी। वे अपने कांपते हुए कदमों को पीछे खींचती है और दरवाजे के पास जाती है। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाजा जैसे लॉक हो चुका था। और ये देख आहना चीखने लगती है, ध्रुव ध्रुव दरवाजा खोलो, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। आ लगी अब सा मुझे मन तेरा, जम के बरसा दे मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यास तू ही मेरा जाम। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं प्यार करूं। ओहो हो, बेसक की आवाज बहुत ही वजनदार और बेसुरी थी, लेकिन आहना के तन बदन में खौफ की लहर दौड़ने लगी थी। वो इस आवाज को शायद सारी जिंदगी भुला नहीं सकती थी। आहना रोते हुए अभी भी दरवाजे के पास खड़ी थी। वो हिम्मत जुटाकर पीछे पलटती है, लेकिन अचानक कमरे में अंधेरा हो जाता है। डर के कारण आहना के प्राण तो उसके शरीर से मानो निकलने पर उतार हो चुके थे। वो एकटक अपने सामने खड़े उस इंसान को देख रही थी, जिसकी इस वक्त सिर्फ भयानक आंखें चमक रही थी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उस शख्स का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन आहना अच्छे से जानती थी कि वे कौन है। तो तुम उस अंधेरे में भी आहना की आंखों से बह रहे आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक गेट खुलता है और इसी के साथ ही कमरे में उजाला हो जाता है। आहना ध्रुव की तरफ देखती है, जो कि भी दहलीज पर ही खड़ा था। ध्रुव मुझे बचा लो प्लीज, देखो वो फिर से मेरी लाइफ में आ गया, आहना रोते हुए बोली। आहना की बात पर ध्रुव अपने सामने खड़े उस शख्स की तरफ देखता है, जो कि अपने होठों तले दबी हुई सिगरेट को सुलगा रहा था। जेसल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन ध्रुव उसे गुस्से से देख रहा था। आहना ध्रुव की बाजू पकड़ते हुए कहती है, ध्रुव चलो चलते हैं यहाँ से, प्लीज जल्दी चलो। आहना लगातार रो रही थी। ध्रुव आहना की तरफ देखते हुए कहता है, मैं हूं ना। ध्रुव दांत पीसते हुए गुस्से से जेसल के पास जाता है, जो अपने सिगरेट की कश भर रहा था। ध्रुव जेसल के ठीक सामने खड़े होकर उसे घूरता है। आहना ध्रुव के लिए डर भी रही थी, क्योंकि वे जेसल के पागलपन से अच्छी तरह वाकिफ थी। अचानक ध्रुव झुकता है और जेसल के पैर छूते हुए मुस्कुराकर कहता है, जेम्स थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना इम्पोर्टेंट मिशन सौंपा। अब तो आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा है ना? जेसल आहना की ओर देखता है, जो बिल्कुल शौक खड़ी थी। वह जो कुछ भी देख रही थी, जो कुछ भी सुन रही थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था। जैसल ध्रुव के कंधे पर हाथ रख कहता है, नाउ आई हैव नो डाउट्स कि तुम मेरे सबसे खास और वफादार आदमी की जगह लेने के काबिल हो। ध्रुव मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू जेम्स, अब मैं चलता हूँ, अब मैडम को आप ही संभाले। ध्रुव आहना को देखते हुए वहां से जाने को होता है कि आहना गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे झकझोरते हुए कहती है, यू चीटर, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए, क्यों क्यों क्यों? ध्रुव अपनी गर्दन घुमाकर जेसल की ओर देखता है। जेम्स संभालिए ना मैम को, कहीं जिन दिमागी संतुलन ना खो बैठे। जेसल हल्का मुस्कुराता है, फिर अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को जमीन पर फेंक उसे पैरों तले मसलता है। वह आहना के करीब आकर उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। यू कैन गो हैमर। ध्रुव तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है। आहना अपनी कलाई छुड़ाते हुए चीखती है, छोड़ो मुझे, लियो में छोड़ो। आहना छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन उसकी कलाई पर जेसल की पकड़ इतनी तेज थी कि वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ध्रुव मुझे छोड़कर मत जाओ।
ध्रुव मुझे बचा लो प्लीज। जैसल आहना की कलाइयों को मरोड़ते हुए उसकी कमर के पीछे लगा देता है और उसके चेहरे को घूरते हुए मधुर आवाज में कहता है, डिड यू मिस मी जान? छोड़ो लियो में, धुर धुर प्लीज मुझे बचा लो। अचानक जैसल आहना का छोटा सा चेहरा अपनी मुट्ठी में भर लेता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया जान कि वो मेरा आदमी था। मेरी दुनिया में उसका नाम हैमर है। हाँ, उसकी एक अलग दुनिया भी है जिसमें उसका नाम ध्रुव है। उस दुनिया में भी एक साधारण सा आदमी है, लेकिन उसकी असल पहचान ये है कि वह मेरा मोहरा है। आहना के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसके आंसू बयान कर रहे थे कि ध्रुव के धोखे ने उसे किस कदर तोड़ दिया है। जैसल आहना को आजाद करता है तो आहना 2 कदम पीछे हो जाती है। वे तुरंत पीछे पलटती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। जैसल उस कमरे में रखे सोफे पर आराम से बैठ जाता है और एक सिगरेट सुलगा लेता है। वो लगातार आहना को दरवाजा पीटते हुए देख रहा था। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह अपनी रोबदार आवाज में कहता है, जानती हो ये खेल मैंने क्यों खेला? आहना ठहर गई। वह सहमी हुई नजरों से जैसल की तरफ देखने लगी तो जैसल तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में पता लग चुका था जिस दिन तुम उस पार्टी में गई थी जहां ध्रुव तुमसे मिला था। मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता, लेकिन मैंने ध्रुव मीन के हैमर को तुमसे प्यार का नाटक करने के लिए कहा, क्योंकि जान मैं तुम्हें तोड़ना चाहता था। जैसल अपनी जगह से खड़े होकर आहना की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें शौक देना था जान, तुम्हारा दिल तोड़ना था। तुम्हें यह एहसास दिलाना था कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। तुम तो सादे ब्याह प्यार मोहब्बत के सपने देखने लगी थी जान, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि जैसल मुकुंद की चीज को कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। तुम मेरी थी, मेरी हो और जिंदगी भर सिर्फ मेरी ही रहोगी। अब तक जैसल आहना के बेहद नजदीक आ गया था और आहना डर के मारे दरवाजे पर चिपकी हुई खड़ी थी। उसके माथे पर पसीना दिख रहा था और होंठ सूखने लगे थे। जैसल एक सरकास्टिक स्माइल ले आहना के माथे पर आए पसीने को पोंछता है। और उसके लब्बों को निहारते हुए कहता है, यू आर लुकिंग डम सेक्सी जान, प्लीज ये दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बाहर जाना है। जैसल ने बड़े ही गंभीर भाव में कहा। आहना मासूमियत से हाँ में अपना सिर हिला देती है। जैसल हल्का मुस्कुराता है, फिर आहना की बाजू पकड़ उसे खुद से चिपकाते हुए कहता है, देन लेट्स गो जान, हम अपने घर चलते हैं। उस घर में जहाँ साथ में हमने बहुत सारे हसीन लम्हे गुजारे थे। उस घर से जहाँ तुम मेरे साथ कई दिनों तक रही थी। नो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ो। जैसल आहना को अचानक से अपने कंधे पर उठा लेता है और कमरे का दरवाजा खोलकर तुरंत ही उसे लिए बाहर जाता है, जहाँ ध्रुव कार के पास ही खड़ा था। ध्रुव कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलता है तो जैसल एक झटके से आहना को अंदर फेंकता है, इससे पहले कि आहना निकलने की कोशिश करती। जैसल भी उसके बगल में बैठ जाता है और उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ उसे अपने सीने में कसकर दबोच लेता है। अब तक ध्रुव ने कार को आगे बढ़ा दिया था। आहना बस रोए जा रही थी। वो जैसल से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसल ने उसे पूरी तरह से दबोच रखा था। कुछ ही देर में कार सीधा जैसल के उस शानदार बंगले के बाहर जाकर रुकती है, जहां उसने पहले भी आहना को रखा हुआ था। वह बंगला जहाँ जगह जगह पर गार्ड्स थे। उनके हाथों में गन थी, लेकिन चेहरे और दिल पर कोई इमोशन नहीं। उस जगह को देखते ही कोई भी समझ सकता था कि ये जुर्म का अड्डा है। जैसल आहना को अपने कंधे पर लाते हुए घर के अंदर जाता है। आहना उसके कंधे पर वार कर रही थी और लगातार अपने पैर चला रही थी। उसके चीखने की आवाज उस पूरे बंगले में गूंज रही थी। जैसल आहना को हाल में रखे सोफे पर पटक देता है। आहना जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। जैसल उसे देख मुस्कुराता है, फिर सीधा जाकर अपने रॉयल किंग साइज सोफे पर पैरों को क्रॉस करके बैठ जाता है। वह बैठा ही था कि ध्रुव यानी कि हैमर अपने आगे बढ़ उसके होठों की तरफ एक सिगरेट बढ़ाता है, फिर खुद की जेब से लाइटर निकाल उसकी सिगरेट को सुलगाता है। जैसल कस भरते हुए होठों को गोल घुमाकर सिगरेट के धुएं को उड़ाता हुआ एक
टक सहमी हुई आहना को निहार रहा था। तभी चैन आता है। उसकी नज़र अभी आहना पर नहीं गई थी। जेम्स, आज विलियम के साथ मीटिंग है। और वो कहते कहते चैन की नज़र आहना पर पड़ गई। वो आहना को देख बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसका गला सूखने लगा था। वो बड़ी मुश्किल से अपना थूक अंदर करता है। वे अपने मन ही मन कहता है, जेम्स आहना को ढूंढने गया था और मुझसे झूठ बोला कि वो सुल्तान को मारने जा रहा है। इसका मतलब जेम्स को शुरू से पता है कि आहना को मैंने भगाया था। ये सोचते ही चैन अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है। तभी जेसल की वजनदार आवाज उसके कानों में पड़ती है। अब तुम खुद को सजा दोगे या ये काम भी मैं ही करूं चैन। चैन एक नज़र जेसल को देखता है, फिर अपनी जेब से गन निकाल अपने माथे पर पॉइंट कर लेता है। ये देखते ही आहना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वे भागकर जेसल के पास आती है और कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने कुछ भी नहीं किया था, मैं खुद से भागी थी। उसे नहीं पता था। जेसल खतरनाक मुस्कान लिए आहना को देखता है और कहता है, जान, तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि जेसल मुकुंद के पिंजरे को खुद से तोड़ सको, जब तक कि कोई विश्वासघाती तुम्हारी हेल्प ना करे। ये बोलते हुए जेसल की काली आंखें चैन को घूर रही थी। आहना रोते हुए कहती है, वो तुम्हारा वफादार है ना, वो तुम्हारा आदमी है। मेरी गलती की सजा उसे मत दो प्लीज। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं कभी भी यहाँ से नहीं भागूंगी। सच में कभी भी नहीं भागूंगी। जेसल के चेहरे के भाव कुछ अलग हो गए थे। वे किसी भयानक शैतान की तरह लग रहा था। आहना की कलाई पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लेता है और उसकी कमर को कसकर होल्ड करते हुए कहता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जान कि मेरे अलावा तुम किसी और के लिए ऐसे तड़फो। मेरे अलावा तुम किसी और का नाम भी अपनी जुबान से लो, अपनी जुबान पर नहीं लाओगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज चैन को छोड़ दो। आहना अभी भी जेसल के ऊपर थी। जेसल अपनी तीखी नजरें चैन पर डालता है, जो अभी भी अपने माथे पर गन पॉइंट किए खड़ा था। वे कुछ पल जेम्स की आंखों में देखता है, फिर होले से अपनी आंखें मूंद लेता है। चैन, गोली मत चलाना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चैन, रुक जाओ, स्टॉप प्लीज, डोंट डू दिस। चैन की तरफ देखते हुए आहना लगातार उसे ये शब्द कह रही थी, लेकिन अपनी आंखों को मूंदे हुए चैन अपने माथे पर गोली चला देता है और इसी के साथ आहना की चीख निकल जाती है। डर के मारे वो जेसल के कॉलर को अपनी मुट्ठी में कस लेती है और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। वो सिसक कर रो रही थी और जेसल उसके रेशमी बालों को अपनी हथेली से सहला रहा था। आहना की जुल्फे जेसल के चेहरे और उसके सीने पे बिखरी हुई थी और उसने आहना की कमर को कसकर पकड़ रखा था। चैन के इस तरह मरने से आहना इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि इस वक्त वह जेसल से बिल्कुल चिपकी हुई थी। रो मत जान। धोखा देने वाले धोखा देते वक्त उसे अच्छे से पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, फिर भी उसने हिम्मत की। इट मीन्स कि उसे अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं थी। आहना जेसल के ऊपर से उठती है और उसके सामने खड़े होकर कहती है, तुम जानवर हो क्या? इतने हॉटलेस कैसे हो सकते हो? वो मर गया, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ भी नहीं किया। ये कहते हुए आहना बिलक बिलक कर रोने लगती है। जेसल अपनी जगह से उठता है और आहना की कमर में अपना हाथ कसते हुए उसे खुद के बेहद करीब खींच लेता है। उसने अपनी जान खुद ली है। मैंने नहीं मारा उसे, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि जेसल मुकुंद को धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। जेसल आहना के आंसुओं को पोंछते हुए सर्द आवाज में कहता है, उसे तो उसकी सजा मिल गई, अब तुम्हारा क्या होगा? जान, आहना की सिसकियां थम गई। वो भीगी और सहमी निगाहों से जेसल के चेहरे को देखने लगती है। वो तो जेसल हल्का सा उसके गाल पे किस करता है। वो नसीली आवाज में कहता है, मैं तुम्हें जान से तो नहीं मार सकता, पर कसम से जान ही ले लूंगा मैं तुम्हारी। जेसल की बातों और उसकी आंखों में उसके इरादे साफ दिख रहे थे। आहना के गले से नीचे थूक भी बड़ी मुश्किल से उतर पा रहा था। जेसल आहना की कलाई पकड़ता है और उसे घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ लेकर जाता है। आहना चीखती रहती है,
लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसल आहाना को कमरे के अंदर करके धक्का देता है तो आहाना जमीन पे गिर जाती है। आहाना खुद को संभाल पाती तब तक जैसल कमरे को बाहर से लोग कर वहां से जा चुका था। आहाना खुद को समेटते हुए वहीं जमीन पे बैठ जाती है और अपना चेहरा घुटनों के बीच छुपा रोने लगती है। जैसल एक बार फिर से हॉल में जाता है। अब तक चैन की लाश को वहां से हटा दिया गया था। ध्रुव जैसल के पास आकर कहता है, जेम्स हथियार अड्डे पर पहुंच चुके हैं। रात को विलियम्स से मीटिंग भी है। आई एम श्योर कि उसके साथ हमारी डील काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। ओके हैमर, यू कैन गो नाउ बट मेक श्योर आहाना की वो जो दोस्ती है उसे इस बारे में कुछ पता ना चले। मैं जानता हूँ कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बट मुझे उसी की चिंता है। अगर वे मेरे रास्ते में आई तो उसे अपनी जान गंवानी ना पड़ जाए। ध्रुव हड़बड़ाते हुए कहता है, नो जेम्स, चारू को मैं कभी भी आपके रास्ते पर नहीं आने दूंगा। आप चिंता ना करें। जेम्स जैसल डेविल इस्माइल ले कहता है, लव इंटरेस्ट। ध्रुव ना में अपना सिर हिला कर कहता है, नो जेम्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड। इतना कह जैसल अपने रूम की तरफ जाता है और ध्रुव भी वहां से निकल जाता है। आहाना खुद को समेटे हुए बैठी थी, बस अपनी किस्मत पर रोए जा रही थी। तभी उसके कानों में धीमे धीमे जैसल की वह सनक भरी विसल सुनाई देती है। आहाना बुरी तरह कांपने लगती है। वे खुद को खुद में ही कसकर छुपा लेती है। इतने में कमरे का दरवाजा खुलता है और आहाना का दिल मानो धड़कना ही भूल गया हो। वह सहमी निगाहों से दरवाजे पर खड़े जैसल की तरफ देखने लगती है। जैसल भी एकटक आहाना को ही देख रहा था। वे कमरे का दरवाजा लॉक करता है। आंखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए तो मेरे दिल को दुआ कीजिए। इन शब्दों को भारी भरकम आवाज में गुनगुनाते हुए जैसल उस कमरे में रखे सोफे पर पैरों को क्रॉस करके बैठ जाता है। वो एक सिगरेट को अपने होठों तले दबाते हुए सुलगाता है और लंबे कश भरने लगता है। आहाना को जैसल की एक एक हरकत पर खौफ आ रहा था। वे अभी भी जमीन में दुबकी हुई बैठी थी। कम हियर जान, होठों को फोल्ड कर सिगरेट कर धुआं उड़ाते हुए जैसल बोला, लेकिन आहाना ने खुद को और समेट लिया। वे वैसे ही बैठी रही। जैसल आहाना को लाल निगाहों से घूरते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं जान, मैंने कहा मेरे करीब आओ। तुम मुझे हर्ट करोगे, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। आहाना बड़ी ही मासूमियत और डर के भाव लेकर बोली। जैसल कुछ पल खामोश बैठा रहता है और फिर अपनी सिगरेट को जमीन पर फेंक उसे अपने जूते के नीचे मसलता है। आहाना का गला सूखने लगा था। जैसल अपने लंबे कदमों को आगे बढ़ा आहाना के पास आता है और उसकी बाजू पकड़ उसे झटके से उठाता है। जैसल की पकड़ इतनी तेज और कठोर थी कि आहाना को अपनी बाजू में काफी दर्द महसूस होने लगा था। जैसल आहाना के चेहरे को घूरते हुए कहता है, अगर मुझसे इतना ही डर लगता है तो तुमने इतनी बड़ी गलती की है क्यों जान। आहाना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो जैसल उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ उसे दीवार पे चिपका देता है और खुद उसके बेहद नज़दीक हुए कहता है, डू यू हैव एनी आइडिया कि ये 6 महीने मैंने कैसे काटे हैं। आहाना कुछ नहीं बोल रही थी। जैसल के पागलपन से उसे कितना खौफ आ रहा था, ये उसकी आंखों से लुढ़कते आंसू साफ बयान कर रहे थे। जैसल आहाना के जबड़े को पकड़ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यू हैव नो आइडिया जान कि मेरी क्या हालत हुई है तुमसे दूर रहकर। मैं उस दिन तुमसे शादी करने वाला था और मेरे ऊपर हमले की खबर सुनते ही तुम भाग निकली। एक बार भी तुम्हारे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। मैं जाते हुए तुमसे कह कर गया था कि कोई गड़बड़ मत करना जान, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी तुमने ये गुस्ताखी की। आहाना सिसकते हुए, तुम क्या चाहते हो मुझसे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ मैं, और इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा था। जान तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन तुमने ना सिर्फ मेरा ख्वाब तोड़ा बल्कि मेरे इश्क को नफरत में बदल दिया। जैसल आहाना से दूर होते हुए
डेविल इस्माइल लिए कहता है, अब तुम ये सोचो जान कि अगर मेरे इश्क में तुम इतना तड़पी थी तो अब मेरी नफरत में तुम कितना तड़पोगी। आहना सहमी नजरों से जेसल को निहार रही थी। जेसल वापस सोफे पर पैरों को क्रॉस करके बैठ जाता है और अपनी लाल आंखों से आहना को घूरते हुए कहता है, कपड़े उतारो जान। आहना अपने कदम पीछे खींचते हुए ना में अपना सिर हिलाती है। जेसल गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, एक बार में मेरी बात मान लोगी तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना बहुत पछताओगी। आहना अपनी आंखों में आंसू लिए जेसल की तरफ देखती है, नहीं तुम फिर से मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, तुम फिर से मुझे हर्ट नहीं कर सकते, प्लीज डोंट डू दिस। जेसल के चेहरे पर अब खतरनाक भाव आ गए थे। दिमाग की नींद में नीली नशे उभरने लगी थी। वे अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए कहता है, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम। मेरी बात को टालने की हिम्मत मत करो जान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नाउ यू मो रिमूव योर क्लोथ्स। आहना दीवार से चिपक कर खड़ी थी। वे अभी भी ना में सिर हिला रही थी। ये देख जेसल अपने हाथ की दो उंगलियां अपने माथे पे अजीब तरह से रगड़ता है, फिर अचानक अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वे अपने पेट की बेल्ट को खोलते हुए आहना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वे आहना को घूर रहा था तो वहीं आहना भी सहमी हुई निगाहों से जेसल को देख रही थी। जेसल झटके से बेल्ट को निकालता है और उसे अपनी हथेली पे लपेटने लगता है। आहना डरते हुए, क्या कर रहे हो तुम। आहना ने इतना कहा ही था कि जेसल गुस्से में उस पर बेल्ट से वार करता है। आहना जोर से चीखती है। जेसल गुस्से में बोलते हुए, रिमूव योर क्लोथ जान। आहना दर्द से करा रही थी, लेकिन वे जेसल की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये देख जेसल फिर से बेल्ट का वार उसके कंधे पर जोर से करता है तो एक बार फिर आहना की चीख निकल जाती है। नो प्लीज। आहना रोते हुए हाथ जोड़ लेती है। मैं कर रही हूँ, मैं उतार रही हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। जेसल के चेहरे पर एक पागलपन वाली मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वे आहना के लाल पड़ चुके चेहरे को देख कहता है, बहुत जल्दी हार मान ली तुमने जान। आई लाइक इट। चलो शुरू हो जाओ। इतना के जेसल मुड़कर वापस सोफे पर बैठ जाता है और अपने पैरों को क्रॉस करते हुए आहना को एकटक देखने लगता है।